Hello and welcome to our YouTube channel Study with Surya Academy। डियर, जैसे कि आपको पता है हमने यूपी पीसीएस के लिए मैपिंग सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो जो भी पीछे से हम करके आ रहे हैं मैपिंग सीरीज को, आप उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहे हैं। और आज जो हमने सीरीज लिया है वो है आपके पास अफ्रीका। लेकिन क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो एग्जाम है आपका वो दिसंबर में भी पॉसिबल डेट आए, 8 दिसंबर, जैसे कि मार्केट में डेट अनाउंस हो रहा है 8 दिसंबर को ये एग्जाम होगा। और आरओ एआरओ का एग्जाम भी शायद दिसंबर या फिर जन के फर्स्ट वीक में ये कंडक्ट होगा। तो उसके संबंध में जो भी हम फिल्टर्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, प्लीज इनको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा और जितना भी ज्यादा मेहनत हो सके कीजिएगा। क्योंकि जो भी ये वीडियो तैयार हो रहे हैं, जो भी मटेरियल इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है, ये पूरे पिछले 10 से 15 सालों के जो भी पीवाईक्यूज आए हैं स्टेट पीएससी, डिफरेंट स्टेट पीएससी में और यूपी पीएससी आरओ के एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब का कंपाइलेशन हमने तैयार किया है। अब उस कंपाइलेशन के आधार पर ही हम आपको मैपिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इन वीडियो को जरूर देखिएगा प्रॉपर। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। और प्लीज अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। और एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कंजूसी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अफ्रीका। डियर, जैसे कि आपको पता है अफ्रीका जो आपके पास कॉन्टिनेंट है, ये हम इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं या डार्क कॉन्टिनेंट, अंधेरा महाद्वीप। तो डियर, अब अगर हम यहाँ पे पूरा देखें, टोटल इसमें 54 देश हैं, 54 देश। और ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन पास होके जा रही हैं। तीनों लाइन, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपके पास इक्वेटर लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है आपके पास 23.5 डिग्री साउथ, ये है आपके पास में 23.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज इक्वेटर 0 डिग्री। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि तीनों लाइन किसी भी कॉन्टिनेंट से अगर पास होके जा रही हैं तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है आपके पास अफ्रीका। दूसरी बात यहां से ये है कि अफ्रीकन जितने भी कंट्री हैं उनका एक यूनियन है जिसको मैं बोल रहा हूं अफ्रीकन यूनियन। ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है। जब भारत के अंदर में G20 का मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में, तो उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बना करके तो G21 के नाम से इसको बोला गया। फिर तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी आपके पास पूरा अफ्रीकन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा ये इसका हेडक्वार्टर है। किसका? अफ्रीकन यूनियन का। कितने नंबर ऑफ कंट्री हैं? 54 कंट्री अफ्रीकन यूनियन के अंदर में हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक बार मोटा मोटा इसका ज्योग्राफिकल पोर्शन देख लेते हैं कि कौन कहां पर बैठा हुआ है। अगर हम इधर से चलें, ये है आपके पास वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। एक बार जनरली ये नाम समझ में आ जाए तो फिर इजीली पड़ जाएगा कि कौन कहां पर है। इरिट्रिया, डिजिबुटी, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, केनिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे,
मोजाम्बिक, मेडागास्कर, बोत्सवाना, नामीबिया, इस्वानी, लिसोथो, साउथ अफ्रीका, अंगोला, डीआरसी, कॉन्गो जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक है आपके पास रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, गैबोन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, घाना, बुर्किना फासो, माली, सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया, लिबिरिया, कोटे डिवोरे, गिनिया बिसाऊ, सियरा लियोने। ये जो जनरली हमने जो भी देखा है, ये अभी तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने भी मोस्ट कंट्री हैं हमने उसको डिस्कस किया है। तो यहां से अब आपके पास क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि कंट्री का कैपिटल भी मैच कराता है। मोरक्को का कैपिटल है रबात। ये आगे भी आपको मिलेगा, जो भी मेन मेन हैं उसको हमने स्लाइड में लिया भी है, एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है, लिखा हुआ है पूरा, जस्ट वेट। अफ्रीका के बारे में सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें टोटल कंट्री कितनी अभी हमने देखा भी है, 54। और टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना कैरी कर रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, 16%। इसको किस नाम से जान रहे हैं, डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक। कई दफा डार्क ना दे करके ब्लैक आ सकता है लिखा हुआ, काला महाद्वीप या अंधेरा महाद्वीप। तो यहां पर मैंने क्या किया है, जितने भी इसके अंदर में कंट्री हैं जो पीवाईक्यूज को आधार मानते हैं, जो भी न्यूज में रहा है या फिर पीवाईक्यूज में उसको पूछा गया है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने कंट्री को उठाया है। जैसे फर्स्ट है मोरक्को, रबात कैपिटल भी है और ये इसका पोर्ट भी है। यहाँ पर एक रेड सिटी के नाम से मशहूर है माराकस। माराकस ये आपने शायद नाम भी सुना होगा। जो रेड सिटी है वो किस, माराकस क्यों बोला जा रहा है इसको रेड सिटी, क्योंकि रेड क्ले बिल्डिंग यहाँ पर मोस्टली देखी जा रही हैं, देखी जाती हैं। लीबिया, लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। अक्सर न्यूज में रहता है, संघर्ष चलता रहता है यहाँ पर। बेनेगाजी इसका पोर्ट है। इजिप्ट, इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं, मिस्र, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रहा है। रेड सी और मेडिटेरियन सी किसके माध्यम से, स्वेज कैनल के रिवर के माध्यम से, स्वेज रिवर के माध्यम से कनेक्टेड। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपके पास इजिप्ट है, यहां से पूरा जो ये पोर्शन है ये रेड सी है, ये रेड सी है, ठीक है। ये ऐसे कैनल निकल के जा रहा है यहां से रिवर, दैट मीन्स यहां पर है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी एक बार मैप भी देख लेंगे, ठीक है। अब इजिप्ट पर एक पोर्ट है, पोर्ट सेट, ये कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट पूछता है। स्वेज रिवर पर ये पोर्ट है। दूसरा पोर्ट है नाइल रिवर पर, वो है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो दोनों पोर्ट इजिप्ट के इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन कहां पर है, कौन सी रिवर पर वो लोकेट है। प्लीज जो भी आपको मटेरियल है प्रॉपर फिल्टर्ड है। सूडान, सूडान की अगर हम बात करें, कैपिटल है खार्टूम, खार्टूम। अब ये रेड सी से कनेक्ट है, रेड सी से कनेक्ट है। खार्टूम के बारे में आपको पता होगा, जो सूडान का कैपिटल है, यहाँ पर नील जो रिवर है आपको वो मिलती है। अब वो रिवर जब हम पढ़ेंगे उसमें आगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी दो रिवर है जो खार्टूम पर आकर मिलती हैं। एक है आपके पास साउथ सूडान, साउथ सूडान, साउथ सूडान कैपिटल है जूबा। साउथ सूडान एक लैंडलॉक कंट्री है। कैसी है, लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास फिर नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंग। ये कीवर्ड होता है न याद करने का, सीड।
एस फॉर सोमालिया, कैपिटल है मोगादिशु, मोगादिशु। यहाँ का एक पोर्ट है सोमालिया का, बेरबेरा, बेरबेरा ये पोर्ट है। ई इरिट्रिया, इरिट्रिया, अस्मारा कैपिटल है और पोर्ट है मसावा, मसावा। ई इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया का कैपिटल अभी ये मैंने बताया था, अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर मुख्यालय भी है, अडिस अबाबा, अडिस अबाबा। ये भी कैसा है, लैंड लॉक है। अभी कौन सा बताया था लैंड लॉक, नॉर्थ या साउथ, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डी फॉर डिजिबूटी, डिजिबूटी कैपिटल ऑल्सो डिजिबूटी। अभी हमने ये देखा भी था, जब आप एक बार वीडियो को पढ़ेंगे प्रॉपर तो तैयार हो जाएगा ये। प्लीज जब वीडियो आप देख रहे हैं अपने सामने एटलस जरूर लेके बैठिएगा, एटलस से प्रॉपर आपको क्लियर होता चलेगा कि कहां पर क्या बात हो रही है। केनिया, केनिया का कैपिटल है नैरोबी। अब प्लीज यहाँ पर किस संस्था का हेडक्वार्टर है नैरोबी में, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। यहाँ पर कौन सा पोर्ट है केनिया का, मोम्बासा, मोम्बासा पोर्ट। ये पोर्ट प्लीज मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, एक तरफ वो पोर्ट दे देगा और एक तरफ में वो कंट्री दे देगा, प्लीज बी अटेंटिव, कोई भरोसा नहीं है इनका। क्लो, लॉन्ग के लिए कुछ फेमस द्वीप हैं, लॉन्ग के लिए कुछ फेमस द्वीप हैं जिसका नाम है पेम्बा आइलैंड, पेम्बा, पेम्बा, जेंजिबार, जेंजिबार, तंजानिया, तंजानिया। अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्ग के लिए अफ्रीकन कौन से फेमस आइलैंड है, तो प्लीज पेम्बा, जांजिबार, तंजानिया। तंजानिया का कैपिटल है डोडोमा, डोडोमा, कैपिटल इज डोडोमा। कौन सा पोर्ट है यहाँ पर, डरेस सैलम, डरेस सैलम, पोर्ट का नाम है डरेस सैलम। युगांडा कैपिटल है कंपाला, कंपाला। रवांडा किगाली, किगाली अमेंडमेंट, प्लीज बताइएगा किसके लिए बात हो रही है किगाली। बुरुंडी, बुरुंडी, गिटेगा, गिटेगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल है, मैच द फॉलोइंग बनते हैं। अब ये जो हमने तीन कंट्री की बात की है, ये कैसी है, लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लैंडलॉक कंट्री है। कौन कौन सा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। लॉन्ग के लिए कौन सा फेमस है, पेम्बा, जांजिबार, तंजानिया, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, बोत्सवाना, बोत्सवाना ये सफेद हाथियों के लिए फेमस है, ये भी लैंडलॉक है, लैंडलॉक, और कैपिटल है गेबरोन, गेबरोन, प्लीज बी अटेंटिव। बोत्सवाना क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलते हैं, व्हाइट एलिफेंट देखने को मिलते हैं, व्हाइट एलिफेंट, अक्सर ये न्यूज में भी रहता है व्हाइट एलिफेंट के कंटेक्स्ट में। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसका दूसरा नाम है साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको अन्य नाम से भी जान सकते हैं या जाना जाता है। दूसरा है ब्लॉम 14, ब्लॉम 14 ये अदर नेम है। साउथ अफ्रीका के अंदर में ही दो कंट्री शामिल हैं, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं ये पूरा साउथ अफ्रीका है तो इसी के अंदर में दो कंट्री शामिल हैं, तो उन दो कंट्री का नाम है लिसोथो, लिसोथो और इत्स्वानी, इत्स्वानी, अभी हमने देखा भी था। तो साउथ अफ्रीका के अंदर में पोर्ट है, पोर्ट का नाम है डरबन। अक्सर ये न्यूज में भी रहता है, क्रिकेट मैच जब आप देखते हो तो डरबन क्रिकेट स्टेडियम है डरबन, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन के नाम से ये मशहूर है। कौन, पोर्ट है डरबन, किसका है, साउथ अफ्रीका का। नाइजर, नियम्बे लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक है। लिबेरिया, ग्रीन कोस्ट, कॉटेड एवरी, एवरी कोस्ट मैं बताऊंगा अभी क्या है ये। घाना, गोल्ड। नाइजीरिया, स्लेव कोस्ट। ये कुछ ऐसे कॉस्ट की बात कर रहा है वो, ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग बनेगा, मैं आपकी मैपिंग पे भी लेके चलूंगा ये बोल क्या रहा है। जैसे हम अफ्रीका देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ना आपको कुछ कॉस्ट दिखाई देते हैं क्योंकि ये पूरा अटलांटिक ओशन है और इधर में अफ्रीका के क्या है, इंडियन ओशन है, मेडागास्कर वगैरह, इंडियन ओशन। तो अटलांटिक ओशन के जो ये बाउंड्री है यहाँ पर कुछ कॉस्ट है, तो और उस कॉस्ट पर
पहला कॉस्ट है ग्रेन कॉस्ट, ग्रेन कॉस्ट, तो ग्रेन कॉस्ट पर कौन सी कंट्री बैठ रही है? लिबेरिया। दूसरा है आपके पास कॉस्ट एवरी, आइवरी कॉस्ट, आइवरी कॉस्ट, यहाँ पर है कॉटेड आइवरी। तीसरा है गोल्ड कॉस्ट, गोल्ड कॉस्ट, यहाँ पे सोने का मोस्टली देखने को मिलता है, गोल्ड कॉस्ट, घाना, घाना। तीसरा है आपके पास स्लेव, स्लेव कॉस्ट, स्लेव पर है नाइजीरिया। ये देखना पड़ेगा हमको कि कौन कहां पर बैठा हो, मैं अभी लेके चलता हूं आपको वहां पर। अगर जस्ट वेट, यहां पर देखिएगा, ये है आपके पास घाना, एक मिनट, ये है घाना, घाना दैट इज ये वाला पोर्शन है गोल्ड कोस्ट। कॉटेड एवरे, ये है एवरे कोस्ट। लाइबेरिया, लाइबेरिया, एंड फिर आता है आपके पास गिनिया, गिनिया। तो ये जो पोर्ट है ये इस तरह से है। चलो इसको अभी समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है स्लेव कॉस्ट, स्लेव कॉस्ट, फिर गोल्ड कॉस्ट घाना, एवरे कॉस्ट एंड दिस वन। ठीक है, नाइजीरिया पे क्या, स्लेव कॉस्ट, गोल्ड कॉस्ट, एवरे कॉस्ट एंड ग्रेन कॉस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये जरूरी है बताना आपको। आई होप यहां तक आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। एक आता है इसमें मेहराब रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। मेहराब, मेहराब रीजन, मेहराब रीजन, कौन कौन से देश मेहराब रीजन के अंदर में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आते हैं? फर्स्ट है मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, मेरिटानिया, मेरिटानिया। अगेन मैं बोल रहा हूं, फिर कितने नंबर ऑफ हैं? एक मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनिशिया, चौथा लीबिया, पांचवा आपके पास है मेरिटानिया, मेरिटानिया या मेरिटानिया। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है और हमने भी। नेक्स्ट, जस्ट वेट। फिर एक इसमें पोर्शन आता है सहारा, ये है आपके पास सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। प्लीज ये मैपिंग का पिक्चर है, इसको मैंने यूजुअली उठा लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस मैपिंग को आप प्रॉपर देखिएगा कि सहारा कहां पर है, साहिल रीजन कहां पर है, और जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको मेहराब रीजन कहां पर है। ये तीनों लोकेशन प्लीज कैरी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपको होमवर्क है। होमवर्क इसलिए क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कल जब हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जब परसों, जब भी नेक्स्ट डे होगा, तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। ये आपके पास आज का पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क ये है कि तीनों जो लाइनें हैं हमारी, 23.5 नॉर्थ, 0, 23.5 डिग्री साउथ, ये तीनों लाइन अफ्रीका के कितने देशों से पास होके जा रही हैं, उनके नाम क्या हैं? प्लीज नाम बताने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हैं। ये दोनों होमवर्क हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट जब पार्ट आएगा इसका अफ्रीका, क्योंकि एक पार्ट में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको सबसे पहले क्लियर करा दूंगा। तो ये आपको देखना है कि कौन कहां पर है। फिर मैं बोल रहा हूं क्या क्या आपको होमवर्क है, लोकेशन बतानी है किस किस का, सहारा डेजर्ट, साहिल रीजन और आपका मेहराब रीजन। दूसरा आपको बताना है 0 डिग्री से कितनी कंट्री पास हो रही हैं, आपका कैंसर से कितनी पास हो रही हैं, कैप्रिकॉन से कितनी कंट्री पास हो रही हैं। तो ये आपके पास आज का होमवर्क है। होमवर्क इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये मस्ट है, करना ही पड़ेगा।
एक बार देख लेते हैं। ये है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। बी अटेंटिव। और जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो रेड सी से भी जा रहा है। ये रहा रेड सी जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो ये पूरा है रेड सी, यहां से ये है रेड सी, ठीक है। ये है आपके पास मेडिटेरियन सी, ये पूरा इंडियन ओशियन है। इसको जब हम देखेंगे आगे तो वो भी कैरी करेंगे। तो कितनी कंट्री है ये देखना है। दूसरा है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं सिर्फ बता रहा हूं मैपिंग के कैसे करना है। विजुलाइज आपको ही करना है कि कौन कहां पर है। प्लीज मार्क करते चलना, कंट्री सहित मार्क करते चलना कि कौन सी कंट्री है और कौन सा उसका कैपिटल है। यहां पर है पहला नामीबिया, बोत्सवाना, आपका मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका एंड देन मेडागास्कर। ये थोड़ा कैरी करिएगा आप। नेक्स्ट ये है आपके पास 0 डिग्री। दिस वन इज 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री पर अगर हम देखें एक आइलैंड कंट्री है यहाँ का साउ टॉम एंड प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा है गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी कॉन्गो, डीआरसी कॉन्गो, युगांडा, केनिया, ठीक है, सोमालिया। तो ये कंट्री है जो आपकी 0 डिग्री से पास होके जा रही हैं। नेक्स्ट अफ्रीका का जितना भी हमने लैंड बाउंड्री देखा है उतना ही ये पीवाईक्यूज में अभी तक पूछा गया है और उसी के रिस्पेक्ट में हमने यहां पर बात भी की है। अब बात करते हैं हम अफ्रीका का जो प्राकृतिक स्ट्रक्चर है। वॉल्कनेज कैसी है, माउंटेन कहां पर है, क्योंकि ये अक्सर ये क्वेश्चन रहे हैं। वॉल्कनेज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो माउंट कैमरून है, माउंट कैमरून। तो जो माउंट कैमरून वल्कना है ये कहां पर है, लोकेटेड है। ये कंट्री का नाम है, ये कंट्री का नाम है। कैसे, कहां पर, कैमरून। और कैसी है मींस नेचर कैसा है इसका, एक्टिव वल्केनो है। दूसरा है आपके पास वल्केनो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ये कौन सी कंट्री पर है, तंजानिया पर है। ये कैसा है, मृत ज्वालामुखी अर्थात एक्सटिंक्ट ये वॉल्केनोज है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किलिमंजारो एंड कैमरून यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास माउंटेन, पर्वत, एटलस माउंटेन, एटलस। एटलस माउंटेन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये कितने देशों से पास होके जा रहा है और इसका पीक का नाम क्या है। फर्स्ट है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये तीनों कंट्री मेहराब रीजन में भी शामिल थी। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। पीक है इबेल, इबेल। दूसरा माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। कहां पर लोकेटेड है, तंजानिया, तंजानिया। ये हमारा वोल्केनोज भी है। ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है माउंट केनिया, माउंट केनिया। सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, माउंट केनिया। नेक्स्ट है आपके पास माउंट कैमरून, माउंट कैमरून। कहां पर लोकेटेड है, कैमरून, अभी देखा भी है हमने। नेक्स्ट आता है आपके पास माउंटेन ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। अब जो आपके पास ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है ये आपका साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और ये ओल्डेस्ट माउंटेन है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अगर मैं बात करूं इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन का नाम बताइएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ऐसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है ड्रैकन्सबर्ग। कहां पर है, साउथ अफ्रीका में ये लोकेटेड है। दूसरा है माउंट होगार, माउंट होगार।
अल्जीरिया। माउंट होगार कहां पर है? अल्जीरिया में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। हालांकि ये सभी क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ या अदर स्टेट के एग्जाम से उठाए गए हैं, तो एक कंपाइलेशन है आपके सामने है, ताकि अगर मैच द फॉलोइंग भी आए एटलीस्ट आप उतने कैपेबल हो कि ऑप्शन हटाएं। प्लेट्यू, नेक्स्ट देखते हैं प्लेट्यू। पहला प्लेट्यू है आपके पास कटंगा। कौन सा? कटंगा प्लेट्यू। कहां पर है? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां पर कौन सा मिनरल मिलता है? कहां पर? डीआरसी में। और डीआरसी का कौन सा प्लेट्यू? कटंगा। कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड। कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड। कोबाल्ट को लेकर के यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कोबाल्ट का मैक्सिमम प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, तो उसका आंसर है डीआरसी कॉन्गो। बी अटेंटिव, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपको मिल रहा है वो फिल्टर्ड कंटेंट है। प्लीज प्लीज अलर्ट होके बैठिएगा, नींद में मत रहने का, नींद में नहीं, तकिया लगा के प्लीज वीडियो को मत देखिएगा, अलर्ट होके बैठिएगा। कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड। दूसरा है अडामा, अडामावा, अडामावा प्लेट्यू का नाम है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कैमरून, नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कैमरून, नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यहां पर क्या मिलता है? बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास प्लेट्यू आता है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू ये कहाँ कहाँ पे है? युगांडा, तंजानिया, केनिया। अगेन ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कहां पर है? युगांडा, तंजानिया, केनिया। नेक्स्ट आता है फिर आपके पास इथोपियन, इथोपियन प्लेट्यू। इथोपियन प्लेट्यू ये हाईएस्ट प्लेट्यू है अफ्रीका का। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका इज क्या? इथोपियन प्लेट्यू। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? एबिसीनिया प्लेट्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज एबिसीनिया प्लेट्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज एबिसीनिया प्लेट्यू। तो ये जितने भी आपके पास प्लेट्यू हैं हमने आपके सामने रखे हैं। अब आगे भी देखते हैं, डेजर्ट अब आते हैं। एक बार हम इसको मैपिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैपिंग भी मस्त है। ये है आपके पास एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन। अभी डेजर्ट पे नहीं पहुंचे हम। इथोपियन प्लेट्यू, एल्गन प्लेट्यू, माउंट केनिया, किलिमंजारो, ये रखा हुआ किलिमंजारो। ड्रैकन्सबर्ग ये रखा हुआ है, ड्रैकन्सबर्ग। कैमरून पर्वत ये रखा हुआ है, कॉन्ग पर्वत ये रखा हुआ है। ये पूरा है आपके पास सहारा मरुस्थल, ये वाला सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो ये मोटा मोटा अगर हम बात, ये रहा आपके पास कटंगा प्लेट्यू, कटंगा। मुचिंगा श्रेणी, मुचिंगा रेंज, बाई प्लेट्यू, बाई प्लेट्यू। लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीटली पूरा ये पिक्चर आपको मिलेगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। हमारी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी के नाम से है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो हमने केवल यहाँ पर उन्हीं प्लेट्यू और उन्हीं डेटा को शामिल किया है जो पिछले कुछ सालों में प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर हम बात करें डेजर्ट का, डेजर्ट मरुस्थल, पहला डेजर्ट आता है कालाहारी डेजर्ट। अभी उसको भी देखेंगे। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट कहां पर लोकेटेड है? कौन से कंट्री में है? बोत्सवाना, बोत्सवाना। और यहां पर कौन सी ट्राइब मिलती है? बुशमैन ट्राइब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। बुशमैन ट्राइब कौन से डेजर्ट में पाई जाती है? इट इज कालाहारी। कालाहारी कहां पर है? बोत्सवाना। बोत्सवाना क्यों फेमस है? अभी बताया था, व्हाइट एलिफेंट। और जो कालाहारी डेजर्ट है ये साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। दैट इज मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है कहीं ना कहीं उसके बोत्सवाना वहां से पास हो रहा है, तो उस पर ये बैठा रहता है। दूसरा है नोबियन, नोबियन डेजर्ट। ये कहां पर है? सूडान में है, सूडान। तीसरा है नामीब, नामीब। ये कहां पर है? नामीबिया में, नामीबिया। यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स मिलती है? हिम्बा। कौन सा ट्राइब्स मिलता है? हिम्बा। अगर मैं बात करूं बुशमैन कहां पर मिलेगा, तो मिलेगा कालाहारी। अगर मैं बात करूं हिम्बा, हिम्बा कहां मिलेगा?
तो मिलेगा नामीब में। नामीब कहाँ है? नामीबिया में। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में। नेक्स्ट आता है लीबियाई। लीबियाई लीबियाई डेजर्ट कहां पर है? लीबिया। लीबिया। और यहां पर रॉकी एरिया है, ये पूरा रॉकी एरिया। ठीक है, हल्के हल्के जो चट्टाने वाले रहते हैं, जिसको किस नाम से जाना जा रहा है वहां पर? सैरीर। 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 अब आप प्लीज बताइएगा कि जो लीबिया है ये आपको सारा डेजर्ट में देखने को मिलेगा या फिर आपको साहिल रीजन में देखने को मिलेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ये होमवर्क भी है, प्लीज इसको देख लेना। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। कहां पर लोकेटेड है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और इसका जो पोर्शन है वो कहां पर है? नॉर्थन अफ्रीका का पोर्शन है ये। अफ्रीका का जो नॉर्थन एरिया है, तो सहारा डेजर्ट वहां पर लाई करता है। अब अगर हम सहारा डेजर्ट के रेतीला भाग को देखें, जो सैंडी एरिया है, तो उसको बोलते हैं अर्ग। अर्ग। क्या बोलते हैं सैंडी एरिया को? अर्ग। अगर हम इसका रॉकी एरिया देखें, चट्टान एरिया देखें, तो हम इसको क्या नाम बोल रहे हैं? हमादा। हमादा। प्लीज बी अटेंटिव, ये यहां पर क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में, कि शरीर क्या है, अर्ग क्या है, हमादा क्या है। अब साहिल जो आपके पास सहारा डेजर्ट का जो दक्षिण एरिया होगा, साउथ ऑफ सहारा, हम उसको क्या बोल रहे हैं? साहिल रीजन। साहिल रीजन। अब आपको पता होगा कि जो आपके पास सहारा डेजर्ट का साउथ है, दैट इज साहिल रीजन, वहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जितना ये प्रोजेक्ट इसलिए लेके आना पड़ा क्योंकि जितना भी आपका पर ये सहारा डेजर्ट है, इसकी भूमि को बचाया जाए, भविष्य में ये पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय न हो, तो वहां पर प्लांटेशन किया जा रहा है। ये पूरा कैसा एरिया है? सेमी एरिड एरिया है। कौन सा ट्राइब्स मिलता है? ट्राइब्स का नाम है बेडुइन। 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 तो यहाँ पर 3 ट्राइब्स निकल के आई हैं और 3 कॉन्टिनेंट डेजर्ट निकल के आए हैं। पहला डेजर्ट है कालाहारी, कौन सा ट्राइब्स है? बुशमैन। दूसरा आपके पास है नाबीब, कौन सा ट्राइब्स मिलता है? हिम्बा। तीसरा है सहारा, कौन सा ट्राइब्स मिलता है? बेडुइन। बेडुइन। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड देखेंगे, पहला है सवाना ग्रासलैंड। सवाना। जो सवाना ग्रासलैंड है वो कहां पर है? सूडान में पाया जाता है। कैसा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, दैट इज उष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल। सवाना कैसा है? ट्रॉपिकल। दूसरा है वेल्ड। वेल्ड कहां पर मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। कैसा है? टेम्परेट, शीतोष्ण। कैसा है? टेम्परेट, शीतोष्ण ग्रासलैंड। तो 2 ही ग्रासलैंड है, फर्स्ट इज सवाना, सेकंड वन इज वेल्ड। वेल्ड है आपके पास साउथ अफ्रीका, सवाना है आपके पास सूडान। सूडान दैट इज सवाना ट्रॉपिकल, वेल्ड इज टेम्परेट। अगेन वापिस चलते हैं अपनी पिक्चर पर। हमने अभी डेजर्ट देखे हैं कुछ, ये रहा आपके पास लीबियाई डेजर्ट। लीबियाई डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट, नूबियन मरुस्थल, कालाहारी, नामीब। तो ये जो मोटा मोटा हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, प्लीज ये कैरी करना है। ये मैपिंग लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है, और इस मैपिंग पर आपको पर्वत, माउंटेन, प्लेट्यू, पठार, मरुस्थल, डेजर्ट, तीनों ही पिक्चर मिल रही हैं, ताकि आप कहीं को आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो दोस्तों, आज की जो हमने अफ्रीकन देखा है पार्ट 1, इस पार्ट 1 में आज हम आपको यहीं पर ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर हम देखें जो पार्ट 2 आएगा इसका, उस पार्ट 2 में हमको
रिवर, लेक्स, डैम, इस तरह से सारे ही पोर्शन देखने को मिलेंगे लास्ट। और पार्ट 2 में हम अफ्रीका को कवर कर देंगे पूरा कंप्लीटली। तो प्लीज ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, धैर्य के साथ सुनिएगा। जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस पे काम कीजिएगा, क्योंकि होमवर्क से ही आपको पता चलेगा कि कहां पर क्या बात की हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे हम आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अलग मटेरियल देते चले जाएंगे, क्योंकि मैपिंग 1-2 दिन में इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कौन क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर उसको रखना है, कौन सा पिक्चर लगाना है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। तो साथ साथ हम कुछ और पार्ट पे भी मेहनत करने वाले हैं, वीडियोस बनाएंगे। जो भी PYQs हैं आपके, उस पे भी हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम उसको भी लेके आएंगे आपके सामने। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को जितना आप शेयर करेंगे, ये चैनल उतना लोगों को हेल्प करेगा और उतना हमारा जो सपना है वो लोगों तक जाएगा और सपना साकार होगा। हमने एक संकल्प लिया है कि 2024 जो प्री एग्जाम है दिसंबर में, तब तक हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों को जोड़ें और उनको एक फिल्टर्ड कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जिससे आने वाले दिनों में वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से एनहांस कर सके और मेंटली तौर पर अपनी तैयारी को वो बिल्कुल आश्वस्त है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और निडर होकर एग्जाम में बैठे। तो हमारी आपसे ऐसी प्रार्थना है, ऐसी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जितने लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, जितने एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़ेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना हमें मोटिवेट होगा कि और फिल्टर्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर, थंबनेल लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।